गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछला जो वीडियो था अपना, उसमें पढ़ी थी अपन ने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे एल्कोहल व फिनोल की एसिडिटी। यानी आज के वीडियो में हमें तुलना करनी है एल्कोहल व फिनोल की अम्लीयता, यानी एल्कोहल और फिनोल की अम्लीयता की तुलना करनी है। वैसे हमने एल्कोहल की एसिडिटी पढ़ी थी पिछले वीडियो में। अब वास्तव में अगर कोई एसिड है यानी अम्ल है तो इसका मतलब वो H+ दान करता है। भाई वो H+ दान करेगा तभी तो वो अम्ल कहलाएगा। अब हमने ये देखा था कि एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, और एल्कोहल जब H+ दान कर देता है तो क्या बन जाता है RO-, यानी RO- बन जाता है। इसका मतलब एल्कोक्साइड बन जाता है। ठीक है ना। तो भाई एल्कोहल में एल्कोक्साइड बनता है। जब एल्कोहल की एसिडिटी पढ़ी जाती है तो एल्कोहल में एसिडिटी में एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब एल्कोहल की जो एसिडिटी होती है उसमें एल्कोहल क्या बनाता है, एल्कोहल एसिडिटी के अंदर एल्कोक्साइड बनाता है। समझे बात को। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके बाद यदि हम फिनोल को देखें, ये फिनोल का फॉर्मूला है OH। इस वलय को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। और जब फिनोल के अंदर H दान होता है तो फिनोल में क्या बनेगा, बेंजीन वलय पर क्या आ जाएगा, O- आ जाएगा। हो गया ये। अब फिनोल अगर एसिड है तो फिनोल फिनोक्साइड बनाता है। ठीक है ना। भाई फिनोल की प्रकृति भी एसिडिटी होती है, यानी अम्लीय होती है। जब फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है तो वो फिनोक्साइड आयन का निर्माण करता है, और जब एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है तो एल्कोक्साइड बनाता है। लेकिन तुलना कैसे करनी है, हमसे यदि वो प्रश्न पूछे कि बताओ एल्कोहल और फिनोल में किसकी अम्लीयता ज़्यादा होती है, भाई एल्कोहल और फिनोल में कौन अधिक अम्लीय है, तो इन दोनों में से जो स्टेबल होगा, जो स्थायी होगा, वो अधिक अम्लीय होगा। अगर हमारा एल्कोक्साइड ज़्यादा स्थायी है तो एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय है। अगर हमारा फिनोक्साइड स्थायी है तो फिनोल ज़्यादा अम्लीय है। इसको कैसे देखें, एल्कोक्साइड में अनुनाद नहीं होता है। ठीक है ना। इसलिए हमारा जो एल्कोक्साइड होता है वो अस्थायी होता है। हमारा एल्कोक्साइड कैसा होता है, अस्थायी होता है। और हमारा फिनोक्साइड क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है ना। इसलिए फिनोल ज़्यादा अम्लीय होता है किससे, एल्कोहल से। नहीं, यानी मैं इसको यहाँ लिख दूँ, कौन अधिक अम्लीय है, फिनोल अधिक अम्लीय है। कौन अधिक अम्लीय होता है, फिनोल अधिक अम्लीय होता है। अगर हमसे उत्तर पूछा जाए कि फिनोल अधिक अम्लीय क्यों है एल्कोहल से, तो क्या उत्तर होगा, फिनोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन से अधिक स्थायी होने के कारण। कौन सा आयन स्थायी है, फिनोक्साइड आयन स्थायी होता है किससे, एल्कोक्साइड आयन से। इसलिए फिनोल अधिक अम्लीय होता है किससे, एल्कोहल से। अब फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी क्यों है, फिनोक्साइड स्थायी क्यों होता है, क्योंकि फिनोक्साइड में अनुनाद होता है। फिनोक्साइड में क्या पाया जाता है, अनुनाद। ये हमारा फिनोक्साइड है O-। अब ऑक्सीजन के भाई कोष में 6 होते हैं, तो माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो माइनस का मतलब इसमें 7 बिंदी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीजन पर 2, 2 4 और 1 5, और 2 बिंदी माइनस की, तो 5 और 2 कितनी हो गई, 7। अब इस ऑक्सीजन पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, माइनस के कारण 7 आए हैं, वैसे कितने आते, 6 आते। ठीक है ना। अब इसके अंदर अनुनाद होता है, यानी फिनोक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है। तो फिनोक्साइड का अनुनाद कैसे बनेगा भाई, इसका ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर। ठीक है। जब बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, ये बेंजीन वाले यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये बॉन्ड यूं का यूं,
यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, O आ जाएगा, O पर 2 बिंदी हो जाएगी, O पर ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर यहाँ प्लस आएगा और इधर क्या लगा है माइनस, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस से कौन कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, बन गया अनुनाद इसका। अब इस अनुनाद को आगे बढ़ा सकते हैं, ये माइनस यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद क्या बना, इसके बाद ये बना, ये डबल बॉन्ड हो, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड, ये माइनस, ये बॉन्ड। अगला अनुनाद क्या होगा, ये माइनस, ये बॉन्ड, ठीक है। इससे क्या बनेगा, ये बेंजीन वलय, इस वलय पर ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये माइनस, डबल बॉन्ड, O पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फिनोक्साइड का अनुनाद बना दिया मैंने। ये कौन से आयन की अनुनादी संरचना बना दी, फिनोक्साइड आयन की। और फिनोक्साइड आयन की जो अनुनादी बन गई, इससे ये सिद्ध होता है कि फिनोल अधिक अम्लीय होता है एल्कोहल से। यदि आप पेपर में प्रश्न आता है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको लिखोगे यूँ का यूँ, ठीक है ना। पेपर में प्रश्न आता है कि फिनोल की अम्लीयता एल्कोहल से अधिक होती है, क्यों, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखोगे कि फिनोक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है, अतः फिनोक्साइड आयन स्थायी होता है, इसलिए फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, ठीक है ना। इसलिए फिनोल की अम्लीयता किससे ज़्यादा होती है, एल्कोहल से ज़्यादा होती है, ठीक है। एक प्रश्न का आंसर हो गया। नहीं, अम्लीयता हो गई हमारी, फिनोल में एसिडिटी पढ़ ली हमने। फिनोल जब अम्लीय होता है तो किसका निर्माण करता है, फिनोक्साइड आयन का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने इसकी स्थिति हो गई, यानी फिनोल की एसिडिटी की हो गई। नहीं, अगले पर चले। अब प्रतिस्थापी का क्या प्रभाव पड़ता है फिनोल पर, नहीं, फिनोल की अम्लीयता पर किसका प्रभाव पड़ेंगे हम, प्रतिस्थापी समूह का। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी प्रभाव। फिनोल की अम्लीयता पर किसका प्रभाव पड़ा जाएगा, अब प्रतिस्थापी का प्रभाव। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या हुआ, फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, क्यों। नहीं, अब दूसरा टॉपिक क्या है, फिनोल की अम्लीयता पर किसका प्रभाव देखेंगे, प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव, ठीक है। कैसे, ये तो प्रतिस्थापी समूह में ये तो अकेला फिनोल का सूत्र है, दूसरा ये भी फिनोल का फॉर्मूला है, ये भी फिनोल का फॉर्मूला है, और तीसरा ये भी फिनोल का फॉर्मूला है। हो गया। अब मैं इस पर तो प्रतिस्थापी समूह लगा दूं NO2, कौन सा प्रतिस्थापी लगा दिया, NO2, और इस पर प्रतिस्थापी समूह लगा दिया CH3, ठीक है। तो बीच में तो किसका सूत्र हो गया, फिनोल का। इधर इसका नाम क्या है, ये ऑर्थो स्थिति है, नाइट्रोफिनोल, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है ना। इसमें कौन सा प्रतिस्थापी समूह जोड़ा है मैंने, NO2 प्रतिस्थापी समूह जोड़ा है। कौन सा प्रतिस्थापी समूह जोड़ा है, NO2। ये जो प्रतिस्थापी समूह होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ये कौन सा प्रतिस्थापी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ठीक है। और ये जो है इसका नाम क्या है, इसको कहते थे क्रिसोल, तो ये ऑर्थोक्रिसोल है, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, ठीक है ना। जब हम फिनोल के सूत्र में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ देते हैं, जब किसी फिनोल के सूत्र में क्या जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ देते हैं, तो उसकी अम्लीयता के मान में वृद्धि हो जाती है।
फिर बोल रहा हूँ, अगर हम किसी फिनोल के सूत्र में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ देते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ने पर अम्लीयता के मान में वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है अम्लीयता के मान में वृद्धि? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ने पर, ठीक है, H जल्दी निष्कासित होता है। जब NO2 समूह जुड़ा यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा, तो किसका निष्कासन जल्दी होता है? हाइड्रोजन का यानी H का। और H का निष्कासन जल्दी होगा तो उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी, क्योंकि बेंजीन वाले के सारे इलेक्ट्रॉन NO2 की ओर चले जाएंगे, यानी सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यानी कैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा? -R प्रभाव। कौन सा प्रभाव लगेगा? -R प्रभाव, क्योंकि वलय का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। वलय का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है ना। तो वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए कौन सा प्रभाव लग जाता है? -R, ठीक है ना। इसलिए अम्लीयता बढ़ जाती है, इसलिए अम्लीयता बढ़ जाती है। मतलब ऐसे है कि ये ऐसे है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय में से बाहर निकलने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय में से कहाँ निकलेंगे? बाहर निकलेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध जल्दी टूटेगा। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? -R। माइनस का मतलब होता है कम हो जाना, वलय में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना। अब वलय के जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल रहे हैं ना, तो वलय में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। लेकिन कब निकलेंगे वलय के इलेक्ट्रॉन बाहर? जब हम कैसा समूह जोड़ें? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ें। अगर बेंजीन फिनोल के सूत्र में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिया जाए, जैसे NO2 होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी, और कौन सा समूह है इलेक्ट्रॉन आकर्षी? SO3H। अगर आप NO2 जोड़ दो, SO3H जोड़ दो फिनोल के सूत्र में, ठीक है ना, कहाँ पर जोड़ दो? ऑर्थो पर या पैरा पर। मैंने कौन सी स्थिति पर जोड़ा है? ऑर्थो पर। जब किसी बेंजीन वलय के सूत्र में यानी फिनोल के सूत्र में जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिया जाता है तो वलय पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। कमी के कारण माइनस का चिन्ह लगा, यानी कौन सा प्रभाव कहलाता है? ये -R प्रभाव कहलाता है। और इससे वलय का घनत्व क्या पड़ जाता है? कम हो जाता है। इसलिए उसकी अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वलय के अंदर आ जाते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? वलय के अंदर। तो वलय का घनत्व बढ़ जाता है। वलय का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कैसा प्रभाव लगता है? +R। यानी अब क्या यार वलय में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो कौन सा प्रभाव लगेगा? +R। इसलिए अम्लीयता कम पड़ जाती है। तो इसकी अम्लीयता कम होती है, तो सबसे अधिक अम्लीयता इसकी, उसके बाद इसकी, सबसे कम इसकी। ये अम्लीयता का क्रम है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में बेंजीन वलय पर कितने प्रकार के समूह जोड़े जा सकते हैं? 2 प्रकार के। 2 कौन कौन से हैं? एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ने पर अम्लीयता के मान में वृद्धि होती है, कारण -R प्रभाव के कारण। -R प्रभाव क्या होता है? बेंजीन वलय का घनत्व क्या हो जाना? कम हो जाना। मतलब बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जिससे अम्लीयता के मान में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और जब किसी वलय पर कौन सा समूह जोड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जोड़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जोड़ते हैं तो वलय के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। तो कौन सा प्रभाव लगता है? +R। इसलिए अम्लीयता कम हो जाती है, ठीक है। 2 प्रश्न बता दिए मैंने। पहला प्रश्न बता दिया कि फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, और दूसरा प्रश्न बता दिया कि फिनोल पर किसका प्रभाव? प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव। फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी का प्रभाव। दोनों को आप नोट कर लें, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न वाला ऐसा बोलता है, नहीं, कोई प्रश्न पूछने वाला ये कहता है कि नहीं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या बढ़ा दूं, अब हमको पता है NO2 कैसा समूह है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी। CH3 कैसा समूह है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है।
अगर मैं इस पर NO2 की संख्या 1 कर दूं, इस पर NO2 की संख्या 2 कर दूं, 2 बार NO2 लगा दूं, और इस पर NO2 की संख्या 3 कर दूं, इस पर NO2 की संख्या कितनी कर दूं? 3। ठीक है, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3, यानी मैंने कौन सा समूह बढ़ा दिया? इलेक्ट्रॉन आकर्षी। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बढ़ते हैं तो अम्लीयता बढ़ जाती है। मैंने NO2 1 जोड़ा तो इसमें -R प्रभाव कम है, 2 NO2 जोड़े तो -R ज़्यादा हो गया, 3 NO2 जोड़े तो -R और भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो सर्वाधिक -R प्रभाव सबसे ज़्यादा किस में है? 3 NO2 वाले में। जब 3 NO2 जोड़ते हैं फिनोल पर तो उसको क्या कहते हैं? उस सूत्र को पीछे बताया, क्या कहा जाता है उसको? पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो इससे 3 NO2, 2 NO2 और 1 NO2, तो इन तीनों में किसकी अम्लीयता ज़्यादा हो गई? इन तीनों में पिक्रिक अम्ल की अम्लीयता ज़्यादा हो गई। उसके बाद 2 नाइट्रो वाले की, फिर 1 नाइट्रो वाले की। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बढ़ते हैं 1, 2, 3, तो क्या बढ़ती है? अम्लीयता भी बढ़ती है। कौन सा प्रभाव बढ़ता है? -R प्रभाव बढ़ता है। -R क्या होता है? -R का मतलब वलय पर इलेक्ट्रॉनों की कमी का होना, और +R का मतलब वलय पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का होना। अगर बेंजीन वलय में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो -R प्रभाव, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो +R प्रभाव। ठीक है, हो गया ये। तो ये मैंने आपको एल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी बता दी, यानी अम्लीयता का टॉपिक बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है ना, अगले वीडियो में हम ईथर शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो अगला जो वीडियो आएगा अपना, नहीं, वो एल्कोहल और फिनोल के बाद किसका आएगा? ईथर का वीडियो आएगा। ठीक है ना, इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं, नहीं, कि आपके जो एग्जाम्पल है उनकी संख्या है ज़्यादा, सभी एग्जाम्पल बताए नहीं जा सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पर। ठीक है ना, तो खुद भी अभ्यास करने का प्रयास करें, और यदि फिर भी कोई समस्या होती है, ठीक है ना, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। नहीं, अभी जैसे आज सुबह एक क्वेश्चन डाला है किसी ने, अब वो क्वेश्चन इस लेसन का है ही नहीं, तो ऐसे ऊट पटांग जहाँ मर्जी आए वहाँ से प्रश्न ना उठाएं। ठीक है ना, वो रासायनिक बलगति की पाठ का प्रश्न है। ठीक है ना, अब उसमें वेग पूछा है कि वेग बराबर a, अब a की पावर, उसमें वेग बराबर k, a की पावर 3/2 और b की पावर -1/2। ठीक है ना, पता नहीं अभिषेक मीणा, ठीक है ना, बलराम सैनी, किस किसने डाला है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये इस लेसन का ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का प्रश्न है। ठीक है ना, रासायनिक बलगति की, तो जब रासायनिक बलगति की पाठ आएगा तब आप इसे समझोगे। ठीक है ना, वहाँ बाकी इस पाठ से संबंधित कोई अगर क्वेश्चन है तो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे ईथर।